तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं सीटेट दिसंबर 2025 की परीक्षा के बारे में कि आप सीटेट दिसंबर 2000 परीक्षा को कैसे पास कर सकते हैं। और दोस्तों इसकी जो कंप्लीट स्ट्रैटेजी रहने वाली है वो भी आप लोगों के साथ दोस्तों मैं शेयर करने वाला हूँ, क्योंकि दोस्तों मैंने सीटेट एग्ज़ाम को पास कर रखा है और मेरे सीटेट एग्ज़ाम में दोस्तों यहाँ पर 105 मार्क्स आए थे दोस्तों यहाँ पर पेपर 1 में। और पेपर 2 की अगर बात करूं तो पेपर 2 में मेरे 98 मार्क्स आए थे। तो ऐसे में आप पहली बार में सीटेट एग्ज़ाम कैसे क्रैक कर सकते हैं, इसके लिए दोस्तों यहाँ पर मैं आप लोगों को अपनी स्ट्रेटेजी आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। सब्जेक्ट वाइज दोस्तों हम कुछ चीज़ों को समझेंगे। सब्जेक्ट वाइज आपको किन किन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए जो आपके एग्ज़ाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं, जिनसे दोस्तों आप लोगों का टाइम भी बचेगा। और साथ में दोस्तों हम लोग जानेंगे कि आपको दिन में दोस्तों 1-2 घंटे में कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको डेली करनी चाहिए, जिससे आप निश्चित तौर पर आप अपने एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। तो वीडियो दोस्तों आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ ऑथेंटिक और सही चीज़ें शेयर करने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। तो जो लोग पहली बार सीटेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या फिर बार बार सीटेट का एग्ज़ाम फेल हो रहे हैं, वो लोग जरूर इस वीडियो को दोस्तों देख लेंगे और अपने ऐसे दोस्तों के साथ आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर समझते हैं सीटेट प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी। तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो सीटेट के लिए निकल के आता है वो दोस्तों यहाँ पर निकल के आता है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, यानी कि CDP। तो CDP में दोस्तों यहाँ पर हमें कौन कौन सी चीज़ें ध्यान रखनी है, इसको सबसे पहले समझ लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिख रखा है यह सबसे महत्वपूर्ण और स्कोरिंग विषय है। स्कोरिंग विषय इसलिए क्योंकि आप इसमें 30 में 30 मार्क्स ला सकते हैं, 30 में 30 मार्क्स इसमें ला सकते हैं। फिर भी अगर 30 नहीं ला पा रहे हैं तो कम से कम दोस्तों यहाँ पर इसमें 25 प्लस स्कोर करना आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आप अपने सीटेट एग्ज़ाम को क्लियर करना चाहते हैं। तो इसके लिए आपको पढ़ना क्या क्या पड़ेगा। तो सबसे पहले दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको जीन पियाजे को पूरी तरीके से पढ़ लेना है। उसके बाद सेकंड है वाइगोत्स्की से एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसको आपको एकदम अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। कोहलबर्ग का जो सिद्धांत है उससे भी 1-2 क्वेश्चंस आपको एग्जाम में 100% देखने को मिलेंगे और स्किनर से भी आपको एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो आपको क्या करना है, जीन पियाजे, वाइगोत्स्की, कोहलबर्ग, स्किनर दोस्तों इन सभी शिक्षा मनोविज्ञान की थ्योरी को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। थ्योरी को आप लोग जब अच्छे से पढ़ेंगे तो इससे जो भी MCQs टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे उन क्वेश्चंस को आप जो है आसानी से कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको इनकी थ्योरी को अच्छे से पढ़ना है और समझना है। अगर हम इन 5 चीज़ों को अच्छे से पढ़ लेते हैं, 4 साइंटिस्ट जो आए हैं इसके अलावा भी अन्य साइंटिस्ट हैं उनको भी आप पढ़ लेते हैं, तो लगभग आप लोग मान करके चल सकते हैं कि आपका यहाँ पर जो है अच्छे मार्क्स देखने को आपको मिल जाएंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर नीचे मैंने लिख रखा है, आप लोग इसको समझ लीजिए। यहाँ पर दोस्तों लिखा हुआ है इंक्लूसिव एजुकेशन वाले टॉपिक को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। लर्निंग डिसेबिलिटी आपको अच्छे से पढ़ना है। अधिगम अक्षमता जैसे डिस्ग्राफिया, डिस्लेक्सिया, ये बीमारियां हैं, इनसे आपको 1 नंबर 100% आपके एग्जाम में देखने को मिल जाता है। टीचिंग मेथड्स पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है और इन सब के अलावा आप लोगों को क्या है, प्रैक्टिस करना है, वो भी रोज़ करना है MCQ टाइप क्वेश्चंस के। सबसे पहले आपको थ्योरी पढ़ना है, थ्योरी पढ़ने के बाद उनको समझना है, समझने के बाद आपको डेली थोड़ा सा ही प्रैक्टिस कीजिए, लेकिन आपको प्रैक्टिस जरूर करना है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं दूसरा जो हमारा टॉपिक निकल के आता है लैंग्वेज के लिए। लैंग्वेज आप हिंदी हो या फिर आपका इंग्लिश हो, आपको इस पर अच्छी तैयारी करनी पड़ती है, क्योंकि भाषा पर अच्छी पकड़ जरूरी है। अगर आपको मान लीजिए हिंदी लैंग्वेज आपका है तो आपको यहाँ पर व्याकरण, संधि, समास, अलंकार, मुहावरे, पाठ्यांश पर अभ्यास करें। इन चीज़ों को आपको तैयार कर लेना है, क्योंकि ये छोटे छोटे टॉपिक है और इनसे अक्सर एग्जाम में अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं और इनको आप आसानी से तैयार कर सकते हैं और एग्जाम में आप लोग का स्कोर इंक्रीज इन्हीं छोटे छोटे टॉपिक के माध्यम से हो जाता है। इंग्लिश के लिए दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर साफ तौर पर लिखा हुआ है इंग्लिश के लिए क्या करना है, आपको ग्रामर, कॉम्प्रिहेंशन, अनसीन पैसेज और पेडागोजी कॉन्सेप्ट आपको समझने हैं। तो यहाँ पर जो पैसेज वगैरह आता है उसके लिए आप लोग एक चीज़ को ध्यान रखिएगा कि पैसेज के आंसर आपको पैसेज में ही मिल जाते हैं। जो भी प्रश्न होता है उसमें से आपको एक शब्द देखना है कि ये क्या हमारे प्रश्न पे जो पैसेज दिया गया है उसमें दिया हुआ है। अगर ये वर्ड आपको कहीं पर भी मिल जाए क्वेश्चन में तो आपको वहाँ पर उस पर उसी वर्ड को टिक कर देना है, तो आपका आंसर सही हो जाएगा।
इसके बाद नेक्स्ट दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है लैंग्वेज सेकंड। तो लैंग्वेज सेकंड में क्या करना है, दूसरी भाषा में कंप्रीहेंशन और ग्रामर पर फोकस आपको कर लेना। लैंग्वेज में आप कई सारे लैंग्वेज ले सकते हैं, जैसे संस्कृत ले सकते हैं, इंग्लिश लेते हैं बहुत से लोग, तो आप जो भी चाहें उसको ले सकते हैं। और उसके जो आपका अनसीन पैसेज आता है उसको आप लोग को अच्छी तरीके से तैयार करना है, और छोटे छोटे टॉपिक होते हैं संस्कृत में, आपको उनको भी तैयार कर लेना है, जिससे आपका एग्जाम आसानी से क्लियर हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों मैंने लैंग्वेज सेकंड में संस्कृत को लिया था और उसी के आधार पर मैंने अपनी तैयारी की थी। तो छोटे छोटे पार्ट्स कीजिए, उसमें संधि समास जो भी आता है, आप हिंदी तैयार करेंगे तो संस्कृत ऑटोमेटिक तैयार हो जाती है। कुछ चीज़ें हैं जो आपको ऐड ऑन करनी होती है, आप उनको ऐड ऑन कर सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है दोस्तों मैथमेटिक्स का। अक्सर क्या होता है कि हमारा मैथ सब्जेक्ट जो है वो वीक होता है, जिससे हम अपने एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाते हैं। लेकिन दोस्तों मैं यहाँ पर बता दूं कि मेरा मैथ का सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग था, फिर भी दोस्तों मेरे मैथ में कम नंबर आए थे, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो पैडागॉजी वाला सेक्शन आता है वो दोस्तों यहाँ पर मैं सही तरीके से उसको सॉल्व नहीं कर पाया था, जिसकी वजह से इसमें थोड़े कम मार्क्स आ गए थे। मैं आप लोगों को दोस्तों मार्कशीट भी दिखाऊंगा, लेकिन किसी नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा, दूसरी वीडियो में। अभी फिलहाल इस टॉपिक पर बात कर लेते हैं। हो गया दोस्तों यहाँ पर मैथमेटिक्स में आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, जैसे कि आपका हो गया पहला टॉपिक नंबर सिस्टम, जियोमेट्री हो गया दोस्तों, अलजेब्रा हो गया दोस्तों, मेंसुरेशन हो गया, रेशियो हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया। तो इस बार जो सीटेट का लेवल है दोस्तों वो काफ़ी ज़्यादा दोस्तों अब अच्छे लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अच्छे लेवल के क्वेश्चन का मतलब क्या है कि क्वेश्चन का जो स्टैंडर्ड है वो दोस्तों थोड़ा सा बढ़ गया है। ऐसे में जो नंबर सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, चाहे जियोमेट्री हो या फिर अलजेब्रा हो, मेंसुरेशन हो, ये आप लोगों को अब अच्छा थोड़ा पढ़ना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि अब ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं जिनको आपने थोड़ा सा बस पढ़ा और मतलब वो एग्जाम में देखने को मिले। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आते हैं, करने में थोड़ा टाइम लगता है, रेशियो, टाइम एंड वर्क। तो लेकिन ये जो भी यहाँ पर आपको टॉपिक दिए गए हैं ये सब कुछ मैं आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल पर कराने वाला हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट में दोस्तों। इसके लिए आप लोगों को कोई भी पेमेंट नहीं करना है। जैसे भी दोस्तों यहाँ पर नोटिफिकेशन देखने को मिलता है, ये सभी वीडियो के जो वीडियो हैं वो आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। सभी टॉपिक के वीडियो आपको मेरे चैनल पर देखने को मिलेंगे। बस आप लोग चैनल को फॉलो करिएगा और मुझे दोस्तों सपोर्ट करिएगा। निश्चित तौर पर मैं आप लोगों को सीटेट एग्जाम पास कराने की जिम्मेदारी ले रहा हूं, और मैं अपने कंटेंट के माध्यम से आप लोगों को सीटेट एग्जाम 100% पास कराने वाला हूं दोस्तों। तो आप लोग चैनल के साथ जरूर जुड़िएगा। इसके साथ साथ दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं एनसीएफ 2005 गणित शिक्षण पद्धति पर प्रश्न आते हैं, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। और यही पोर्शन है दोस्तों जो हमें एग्जाम में पीछे कर देता है। क्या होता है, पैडागॉजी का सेक्शन आता है, वहाँ पर हम इन चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं, और इसके बाद हमारा एग्ज़ाम जो दोस्तों यहाँ पर जो है थोड़ा सा बिगड़ जाता है और हम उसको अच्छी तरीके से पास आउट नहीं कर पाते हैं। तो इस पर आपको विशेष ध्यान देना है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर, जो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है। ध्यान से इस चीज़ को समझेंगे। सबसे पहले लिखा हो दोस्तों 60 ट्रिक और पिछले साल के पेपर हल करें। अगर आपने पिछले साल के क्वेश्चन पेपर को हल नहीं किया तो निश्चित तौर पर आपको इन क्वेश्चंस को हल करना चाहिए। इससे आपको आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प देखने को मिलती है। इसके साथ साथ दोस्तों आपको एक और चीज़ ध्यान में रखना है, वो है दोस्तों इन्वायरमेंटल स्टडीज़। इन्वायरमेंटल स्टडीज़ में आपको ईवीएस में साइंस प्लस सोशल स्टडीज़ का बेसिक हिस्सा होता है, जो आपको अच्छे से तैयार करना होता है। आप इसके लिए 1 to 5 की या फिर 1 to 8 की जो है ईवीएस की बुक को पढ़ सकते हैं। जैसे कि आप लोग के यहाँ पर फैमिली, फूड, वाटर, ट्रैवल, प्लांट्स, एनिमल, इन्वायरमेंट, गवर्नमेंट स्कीम से प्रश्न आते हैं, तो आपको इनको तैयार जरूर कर लेना है। इन सब की तैयारी दोस्तों मैं आप लोगों को अपने चैनल के माध्यम से कराने वाला हूँ। आगे यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ टीचिंग मेथड्स, प्रोजेक्ट्स, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग पर आप लोगों को यहाँ पर ध्यान देना है। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर पेपर 2 अगर आप दे रहे हैं तो इसके लिए भी दोस्तों यहाँ पर समझ लेते हैं कुछ चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है सोशल स्टडी, अगर आप पेपर 2 देते हैं तो हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस के बेसिक टॉपिक पढ़े, जैसे संविधान हो गया, स्वतंत्रता संग्राम, भूगोल के मानचित्र पर आपको ध्यान देना है। अब तैयारी के लिए दोस्तों यहाँ पर स्पेशल टिप्स हैं, उनको भी समझ लेते हैं जो आपके एग्जाम में आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है कि सिलेबस को अच्छी तरीके से समझना है और उसके एग्जाम पैटर्न को आपको अच्छे से समझ लेना है। एनसीटीई द्वारा सुझाई गई एनसीईआरटी की किताबें जो 1 to 8 के लिए आती हैं, आपको इनको अच्छे तरीके से पढ़ना है। पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, डेली मॉक टेस्ट देना है, प्रीवियस ईयर के पेपर भी हल करना है, और वहीं से आपको इसका अंदाज़ा लग जाएगा कि क्वेश्चन किस टॉपिक से पूछे जा रहे हैं। इसके बाद आपको सीडीपी और पेडागॉजी पर खास ध्यान देना है, क्योंकि यही क्या है, सीटेट की कुंजी है। अगर आपने सीडीपी और पेडागॉजी पर अच्छे से ध्यान दे दिया पेडागॉजी पर, तो निश्चित तौर पर आपका जो स्कोर है वो 100% बढ़ जाएगा दोस्तों। समय प्रबंधन कैसे करें, आपको रोज़ 2 से 3 घंटे पढ़ाई करनी है, प्लस 1 घंटा रिवीजन करना है। लगभग आप लोग 4 घंटे का टाइम लेकर के चल सकते हैं। इन 4 घंटे में आप लोग अपने सीटेट एग्जाम को
आसानी से क्रैक कर सकते हैं पढ़ करके। बस अगर आप इन चीज़ों को फॉलो कर लेते हैं तो आपको कोई बैच लेने की ज़रूरत नहीं है, कहीं से ऑनलाइन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप इन एनसीईआरटी को बुक्स को ही पढ़ करके आप अपने सीटेट एग्ज़ाम को आसानी से क्लियर कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो निश्चित तौर पर मैं दोस्तों यहाँ पर आपसे कहता हूँ कि 100% आप लोग अपने एग्ज़ाम को पहली बार में पास कर लेंगे, क्योंकि दोस्तों सेल्फ स्टडी से बेहतर कुछ नहीं होता है। सेल्फ स्टडी करिए, बाकी आप लोगों की जितनी भी हेल्प है वो हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को प्रोवाइड कराई जाएगी। वीडियो आप लोग को पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर नहीं किया तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों।